भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। सुमिरन दीप जराए के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखा। हे मेरे श्री राम हरि तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के। हनुमत हो सहाय सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की जय। तेरा नाम तेरा नाम, तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। तेरा नाम तेरा नाम, बनाए बिगड़े का। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े का। तेरा नाम तेरा जिसका नहीं किनारा, दूर हुई हर मुश्किल उसकी, दूर हुई हर मुश्किल उसकी। जिसने तुझे पुकारा, तेरे नाम का जाप करूं मैं, तेरे नाम का जाप करूं मैं। क्या सुबह क्या बिगड़े का। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े का। तेरा नाम तेरा नाम। भटकी हुई बंदों को मालिक सीधी
मांगे बिनदा बिनदा तू ही बनाए बिगड़े का साचा तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तू ही बनाए बिगड़े का तू ही बनाए बिगड़े का तू ही बनाए बिगड़े का तू ही बनाए बिगड़े का। बोल सियापति रामचंद्र की बोलिए सियावरी रामचंद्र की उमापति महादेव की नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव सर्व विद्या प्रदा भव लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासी रूपिणो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। बोलिए सियावरी रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की अपने माता पिता गुरु गोविंद की बोल ग्राम टेका धाम की बोल वृंदावन बिहारी लाल की। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम विराजे भूतेश्वर नाथ महादेव जेकर पावन चरण कमल में बसे ग्राम टेका के पावन धरा धामला मोर सरस्वती बालिका मानस परिवार ग्राम बड़ी भाटा धमतरी के रहले कोटि सहनंदन मंदर प्रणाम है। सबके घट घट में बसने वाला परम पिता परमेश्वर भगवान राम और 33 कोटि देवी देवता ला मोर ढाले प्रणाम है। और यहाँ राम दरबार में उपस्थित जम्मू राम भक्त मन के पावन श्री चरण कमल में एक बार फिर कोटि सानंदन मंडल प्रणाम है, साधुवाद है और धन्यवाद है। आओ आज आपके गांव टेका में तीसरा दिन हरे राम कथा के थी भैया, और तीसरा दिन भी आज हम सब जो है सुंदर कले तन मन और लगन के साथ यहाँ हमारे घर द्वार सब ल छोड़ करके ये टेका के पावन धरा धाम में राम दरबार में बैठे हैं। अच्छा टेका के मतलब थोड़ा बहुत आप मन समझत हो, गाँव का नाम भी कितना सुंदर रखे भैया। टेका कहते तन्हा मन है, और अगर हिंदी में देखा ना तो टेका के मतलब होते सहारा। मतलब अगर कुछ भी एक देर छत ढालबो ना भैया तो हमन होती कुछ सहारा मतलब टेका लागबो, और टेका लगाबो तो यहाँ के मन टेका में है तो काकर सहारा में है, तो भगवान श्री रामचंद्र के सहारा में है भैया। और ऐसा भगवान राम के सहारा पाने वाला ये ग्राम टेका के मन है। आप मन बड़ा सौभाग्य वाली जे आज सुंदर कर ले, आज आप मल्ला 3 दिन बाद भी परमपिता परमेश्वर राम के कथा सुने के और सुंदर कले सत्संग करे के लाभ मिला थे। तो आओ एक बार दम दरहा राम जी के नाम में जयकारा और ताली देकर बाद ही सुंदर कले कथा प्रसंग की ओर जावो। ठीक है दीदी हो, ठीक है भैया हो, बन जहीना तो सुंदर कले राम नाम के नारा लगाना है भैया। कहना चाहूंगा कि मानस प्रेमी स्रोत समान कहे जाते का गरज उठा गगन सारा समुंदर छोड़े अपना किनारा। गरज उठा गगन सारा समुंदर छोड़े अपना किनारा, झूम उठेगा टेका का हर राम भक्त सारा। जब हम लगाएंगे श्री राम का नारा, जब हम लगाएंगे श्री राम का नारा। बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मानस प्रेमी श्रोता समाज कथा प्रसंग है लंका कांड के, और लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित का कि देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु पर सायक मार्यो चाप श्रवण लगी तानी, चाप श्रवण लगी तानी।
मानस प्रेमी श्रोता समाज, जब लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाण लगिस दाई, तो शक्ति बाण लगिस ना तो ये सुसैन वैद्य के द्वारा कहेगी इसका कि अगर लक्ष्मण जी महाराज ला पुनर्जीवित करना है तो क्या करना है, एक कर लिए संजीवनी बूटी लाल लागी, और संजीवनी बूटी लाल लागी तो क्या करे लागी, कोई ना कोई ला जाल लागी, और जाही तब कब का बेर ले सूर्य के पहली किरण उगे से पहली यह संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी के ऊपर एक प्रयोग के जाहि तबे लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हो सकते, अन्यथा कभी भी नहीं हो सके। किस भैया जब अत्ता बात न सुनी तो आज भगवान रामचंद्र जो है अपन परम भक्त हनुमान जी महाराज ला कहते कि हनुमान जी ये संजीवनी बूटी ला के काम ला केवल वही कर सकता, तेजा संजीवनी बूटी ला लावे के हिस्दाई अत्ता आज्ञा ला पा करके आज हनुमान जी महाराज जो है सुंदर कल्ले भगवान श्री रामचंद्र के नाम ला सुमिरन करीस, और सुमिरन करीस तो देखन भैया सुंदर कांड में भी और लंका कांड में भी हनुमान जी महाराज जहाँ कहीं भी जाए तो जाए से पहले एक बात कहते का कि प्रविश्री नगर की जय सब काजा, हृदय में राखी कौशलपुर राजा। जहाँ कहीं भी गए हनुमान जी महाराज तो अपन हृदय में केवल और केवल भगवान राम ला विराजमान करके गए दाई, और राम के नाम में अगर हम कहीं भी निकलन तो हर काम सफल होने वाला है, असफल हो तो कोई चांस नहीं, सफल हो ही मतलब हो ही किते। तो ऐसा राम के नाम अपन हृदय में धारण करके हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए बरगिस दाई, संजीवनी बूटी लाए बरगिस तो जगह में पहुंच गए, और जगह में पहुंच करके सुंदर अकल्ले देखी हनुमान जी महाराज तो जैसन पहचान बता रहा है तो वैसन पहचान के तो हर फूल और फल पूरा एकदम सेम टू सेम जैसे के तैसे दिखत रहे दाई, एक कनिक फर्क नहीं दिखिस के थे। अब देखो हनुमान जी महाराज ला ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहे जाते, एक ज्ञानी कहे जाते, ज्ञान के भंडार हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज वो संजीवनी बूटी नहीं चिन सकती भैया, कैसे आप मल्ला में पूछा था का हनुमान जी महाराज वो संजीवनी बूटी नहीं चिन सकती इसका भैया, चिन सकती, लेकिन कहे जाते जब आदमी के मन में हृदय में अहंकार आते ना तो ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाते। काबर की जब अहंकार आते तो अहंकार के पट्टी जो पूरा आंख में बंधा जाते, और एकरे से कहे किसका वो समय भी हनुमान जी महाराज के मन में अहंकार इस कुछ क्षण के लिए, और कुछ क्षण के लिए अहंकार इस तो कैसे कि देखे आज भी भगवान राम मोर ही भरोसा करते, जब समुद्र में जाना, समुद्र पार करके लंका में जाना सीता माता खोज करे पर तब वो भी इच्छा के हो, और आज लक्ष्मण जी महाराज ला जीवित करना है, संजीवनी बूटी लेना है, तब वो मुझला सुरता करे, मतलब मिचरा भगवान राम के परम भक्त मुझला तैयार थे के ये अहंकार जब चाहिए भैया, और यही अहंकार के चलते हनुमान जी महाराज जो है दाई वो चिन्ह नहीं सकी संजीवनी बूटी, आखिर हरे तो हरे के थे। लेकिन कहे जाते भैया अतुलित बल धाम है सहम सैलाभ देहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जब वो संजीवनी बूटी ला नहीं छीन सकी हनुमान जी महाराज तो का करिस के दाई, संजीवनी बूटी एक पर्वत में रही, और पर्वत में रही तब विंध्याचल पर्वत हरे का भैया, विंध्याचल हरे की मंदराचल हरे, तो कहे किसका कि पूरा के पूरा पहाड़ ला ही उखाड़ ले हनुमान जी महाराज, और पूरा पहाड़ ला उखाड़ करके ही अपन हाथ में ग्रहण कर ली दाई, और हाथ में ग्रहण करके आज हनुमान जी महाराज पूरा पहाड़ ला ले करके आकाश मार्ग से बिल्कुल जात रहा है, बिल्कुल जात रहा है। तो वो ऐस तो कोर रास्ता के थे दाई अयोध्या को 60 कट पड़ीस के थे भैया, तो 60 कट रद्दल देखी इस काबर की जल्दी तो जाना रही। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज पहाड़ ला ले करके निकले सुंदर कहा कौन डहर ले आते तो अयोध्या धाम से आवते, और अयोध्या धाम से जैसे आवत रही से वह तोला कौन देखिस तो भरत जी महाराज यही लगे किसका कि देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी। जब भरत जी महाराज जो है आकाश में अत्यंत विशाल एकदम विशाल स्वरूप देखिस तब मन में अनुमान करिस का कि शायद ही ये कोई निशिचर हो सकते, ये कोई राक्षस हो सकते करके भैया ये अनुमान लगाए भरत जी महाराज। और आगे का करते हैं भरत जी, फिर आ सुनतन एक भजन बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम।
किस जले बन घास हर जले तुरे बन कस लकड़ी भैया किस जले बन घास हर जले तुरे बन कस लकड़ी भैया किस जले बन घास पांच रतन के काया हजर गे पांच रतन के काया हजर गे धुआं उड़तिया घासा बनाने वाला कैसा खेल रचाया गे अरे वो रचाने वाला कैसा खेल रचाया गे इनका रचाने वाला कैसा खेल रचाया गे जियत मादाई दादा छोड़ मठ मदियन जलावे 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 बाहर मन के तोरे चरित्र बाहर मन के तोरे चरित्र देखो बनिया पछतावे बनाने वाला कैसा खेल रचाया गे अरे वो रचाने वाला कैसा खेल रचाया गे देखा रचाने वाला कैसा खेल रचाया अरे वो रचाने वाला कैसा खेल रचाया गे देखा रचाने वाला कैसा खेल रचाया गे वो रचाने वाला कैसा खेल रचाया गे बोल श्यापति रामचंद्र की जय बोलियो उमापति महादेव की मानस प्रेमी श्रोता समाज अब आप मंत्रों का ध्यान दो भैया कैसे यहाँ पर जब हनुमान जी महाराज जो है पर्वत ला ले जा करके अयोध्या के बिल्कुल आकाश मार्गम रही से भाई उसी समय भरत जी महाराज से देखी तो बोला लगी ये जरूर कोई निशाचर हो सकते राक्षस हो सकते करके तो रात के समय में हनुमान जी महाराज अयोध्या से जावत रहा है तो मैं पूछता हूँ रात के समय सब जन सोते की नहीं दाई हुई आराम करते ना अब वो आराम करे के बेरा में जब पूरा अयोध्या का मन आराम करत रही तो आखिर एक क्षण भरत जी महाराज काबर जागत रही के थे केवल एक के जन बस जागत रही भैया कौन तो भरत जी महाराज तो याद रखो दाई हो भरत जी महाराज कहारी से वो राज दरबार ला छोड़ करके नंदीग्राम में रहा है कौन है भरत जी महाराज है जब नंदीग्राम में बिल्कुल ही प्रकार ले इसलिए रेंगत ऋषि भरत जी महाराज तो वो समय में माता कौशल्या जो है छत में रही और छत में जैसे माता कौशल्या ला एकदम परेशान देखी तो भरत जी महाराज जा करके पूछते माँ कौशल्या का बात है आप अतेक रात के आखिर जागत काबर हो अतेक व्याकुल दिखत हो अतेक परेशान दिखत हो आपके परेशान होए के कारण आप बोल बताओ माँ मैं बिल्कुल जैसे भी बन सके मैं आपके सेवा करूं आप एक बार बोल के तो देखो किस भैया उसी समय में माता कौशल्या कहे लाते का कि बेटा भरत मैं तो सोए रहे लेकिन वही समय में मैं इतना भयानक सपना देखे वो सपना में बता नहीं सका कि कोई निशाचर कोई राक्षस ऐस और आज मोर बेटा मन के ऊपर प्रहार करत है कोई घटना दुर्घटना हो है मोर कोई न कोई बेटा के साथ ऐसे मोर लगी के दिदाई वाकई में देखते न मन माँ के ममता महान है कहे जाते दीदी हो का
कि माँ के ममता महान है कहे जाते। अगर लड़का के ऊपर छोटे से आँच भी आते, लड़का के साथ घटना दुर्घटना भी हो जाते, तो महतारी ला और दादा ला कुछ न कुछ संकेत हो जेते के थे। भले ही है भरत के बाप तो नहीं है, लेकिन भरत के महतारी है, एक 3 जन महतारी है दाई, और माता कौशल्या ला ये भाप हो गए, ये संदेश, ये थोक अनिक संकेत मिली इसका कि जरूर मोर चारों बेटा में से कोई न कोई बेटा ला कुछ न कुछ घात तो नुकसान होए करके। तो नुकसान आज कोल्ला होए दाई, कोल्ला लक्ष्मण जी महाराज ला, लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाल लगे है, ओकर संकेत कोल्ला मिले माता कौशल्या ला। और आज ही बात ला सुन करके भरत जी महाराज कहने लगते का कि माता आप निश्चिंत हो करके वापस आप आराम करो, मैं यहाँ पर रही करके अयोध्या की रक्षा करत हूँ और आप जा करके आराम करो। किस टाइम जब रात में सबके सब सोई रही से, तो वही समय केवल और केवल भरत जी महाराज जाग करके मानो पूरा अयोध्या के पहरा देवत्रीस भैया, और अयोध्या ला पहरा देवत्रीस ना वही समय में सुंदर कल्ले राम के नाम लेवत वही भरत जी महाराज जो है एक वट वृक्ष अर्थात बर पेड़ के नीचे में बैठे रही भैया, और बर पेड़ के नीचे में बैठ कर के सुंदर कल्ले बस ही प्रकार के राम नाम लेवत, राम नाम लेवत ऊपर देखिस, और वही ऊपर देखिस ती समय वही हनुमान जी महाराज जो है पहाड़ ला ले करके आवत रहा है। उसी समय में भरत जी महाराज ला लगी कि जरूर ये कुछ न कुछ, ये कोई न कोई निशाचर ही जो है रे, जो आज अयोध्या में प्रहार करे बर आवत है लगते। और मोर माँ के शंका आज बिल्कुल सत्य जान पड़ा थे करके दाई निशाचर समझ गए। आज भरत जी महाराज का करिस, बिनु फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगी तान के थे। बिना फल के बाण के प्रयोग करीस थे भैया भरत जी महाराज, याद रखो दे बाण सब मार थे, लेकिन आज भरत जी महाराज जो है बिना फल के बिना धार के मतलब भोथवा धार के आज बाण के प्रयोग करीस का कर लिए, तो आकाश में जे जावत रही से ओ कर लिए किथे दाई। तो याद रखो आज यहाँ बिना फल के बाण के प्रयोग कावर करीस भरत जी महाराज के थे, ध्यान दे के बात है भैया। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते एक बार की बात, जब राजा दशरथ जो है शिकार करे बर गेरी से, तो शिकार करे बर गेरी तो हिरन ला मारा था करके, हिरन की शिकार करा था करके दाई। जब राजा दशरथ बाण छोड़ी तो वो बाण कहाँ जा करके लगते भैया, तो श्रवण कुमार के छाती में की थे। तो वो समय राजा दशरथ मारते एक ला, लेकिन मरते 3, एक मारे 3 मरे के जाते भैया। केवल और केवल श्रवण कुमार ला लगा रही थे बाण, लेकिन श्रवण कुमार के दुख में ओकर माता पिता भी ओकर प्राण ला अपन प्राण ला त्याग देते भैया। तेकर से 3 मारे थे, 3 मरे थे। और वही बात ला याद करके दशरथ जी महाराज कह रहे थे, देखो बेटा जहाँ पर भी आप ला जहाँ पर भी आप मल्ला शंका हो, डाउट हो, जहाँ आप एकदम क्लियर ना हो ना, तो वहाँ कोई भी प्रकार के बाण के अगर प्रयोग करत भी हो, तो वहाँ कैसन प्रयोग करना है, बिना फल के बिना धार के ही ठुठुआ बाण के प्रयोग करना है। किस काबर की तुम अल्लाह ये जानना है, आप ला निश्चिंत होना है, आप शंका में रहो ना, वो शंका अगर दूर करना है तो बिना फल के ही बाण मारो किस भैया। और वाकई में हमन देखन एक बार भगवान राम तक को बिना फल के बाण मारी से, तो कौन लगी थे भैया, सुनता तो नहीं दीदी हो आप मन। अब ये प्रतियोगिता मन से तब मैं एकदम से ही आके करे नहीं सको, ओतिक मन से मैं निवेदन चाहूँ कृपया करके थोक शांत रहो। अगर नी सुना था तो दूसरा सुनन दो, और जेन जेन खाए बढ़ जाने चुपचाप उठ के चल दो, आखिर खाए के नहीं तक मिलिस गए कैसे गुरुजी। तो निवेदन है भाई, तो मानस प्रेमी श्रोता समाज देखो दाई बिना फल के बाण के प्रयोग और कौन करिस के थे, तो भगवान राम। और भगवान बिना फल के बाण के प्रयोग का कर लिए करे के थे भैया, तो मारिच के लिए प्रयोग करे के थे। के किसका कि जब गुरु विश्वामित्र के यज्ञ में जब विध्वंस उत्पन्न करे कौन कौन, मारीच सुबाहु, ये मन दोनों भाई। तो कहे जाते भैया सुबाहु के लिए भगवान राम अग्नि बाण के संधान करिस, लेकिन मारीच के लिए भगवान बिना फल के बाण के प्रयोग करिस। और वही मारीच ला बिना
फल के बाण जब पड़िस के थे भैया तो मारिच मरीच तो नहीं मारिसा मरीच नहीं वो कहा कि 100 कोस दूर 100 योजन दूर पूरा 7 समुद्र पार करके सीधा लंका में फेंके इसके थे और वही लंका में जब फेंकाई से तो राजा रावण ओकर सहारा लीस और मारिच ही बाद में भैया कपटी बिली के बन के आज सुंदर कल्ले को लछले बरिस माता सीता ला और राम और लक्ष्मण लछले बरारिस भैया अगर फल के साथ अगर बाण के प्रयोग कर रही थी तो वही समय मारिच मर जा रही थी बाबा लेकिन भगवान राम ऐसा नहीं करिस तो ये फिर मारिच के लिए आखिर शंका का होइस तो कहे जाते का कि जैन प्रकार ले आदमी छल करते भैया तो छल करने वाला सदैव छल मिलते तो ते छल करबे मोल पता है मारिच और कैसन ढंग के छल करबे तेल देख लियो किस और ऐसन छल और करन काबर की भगवान राम नर लीला करिस और नर लीला करे खातिर भैया अनेक प्रकार के रचना नाटक और लीला भगवान रचे और वही एक नाटक के पात्र कौन बनिस तो मारिच और मारिच जो है कपटी मृग के रूप में आइस और सीता के साथ छल कर इसके जिताए। अब ये तो हो गए बिना फल के बाण के प्रयोग राम करिस और भरत करिस तो भरत जी यहाँ हनुमान जी महाराज के लिए ही बिना फल के बिना धार के बाण के प्रयोग करिस भैया काबर की बोला केवल और केवल यहाँ कार्य से शंकर शायद तक ये कोई निशीचर हो सकते कि अगर राक्षसे छर की जातिस ना तो भरत जी महाराज बाण के प्रयोग करतीस लेकिन आज भरत जी महाराज के मन में शंका हुई भैया कि शायद तक ये कौन हो सकते एक निशीचर हो सकते राक्षस हो सकते करके देकर से थी आज कर लिए ठुठुआ बाण के प्रयोग करिस। अब देखो हो जैसे ही बाण मारिस भरत जी महाराज तो कहेगी इसका कि परे मूर्छी वही लागत सायक सुमिरत राम राम रघु नायक कहे जाते दीदी हो कहेगी इसका कि जैसे ही बाण लगी तो बाण लगते ही आज हनुमान जी महाराज जो है राम राम रघुपति के उच्चारण करत जैसे ही आकाश मार्ग से भूमि में गिरीस भूमि में गिर करके मूर्छित हो गए भैया और मूर्छित हो करके आज पृथ्वी में गिरे है और एकर बाद का होते तेल आओ सुनथन एक भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र संग हरिओ दारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे दारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे दारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे
सियापति रामचंद्र की जय। बोलियो उमापति महादेव की। अब ए तीर ना मैं बताए से पहले आप मन ला पूछो ना थोकन ध्यान दो दीदी हो आओ भैया हो के किसका कि परे मूर्छी वही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। जब बाण लगी बाण लगते ही हनुमान जी महाराज जय राम 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 कहावत पृथ्वी में गिरी से वह तो हनुमान जी महाराज तो गिर गए लेकिन हाथ में पहाड़ रखे रिश्ते कहाँ की सोई बहिनी या हनुमान जी महाराज ही पकड़े रिश्ते ऐसे पहाड़ ला फोटो में तको देखियो ना ऐसे पकड़े रिश्ते का हनुमान जी महाराज। तो जब हनुमान जी महाराज वो पृथ्वी में गिर गए ताकि वो पहाड़ घिसते घिस कहा टेका मार गिरिश वो दीदी हो कहा गिरिश गिरिश की नहीं अत्ते भर बतावा मोला एक रेसिपी के था उसका बेले में कहा तेरे बने ध्यान देख सुनो भले ध्यान देख सुनो करके मानस प्रेमी श्रोता समाज। हनुमान जी महाराज तो नीचे में गिर गए भैया पृथ्वी में गिर गए राम राम कहा था लेकिन जो पहाड़ हनुमान जी महाराज रखे रिस अपन हाथ में वो पहाड़ नहीं गिरिस की जिदाई ताकि वो पहाड़ गीस तो गीस कहा। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ध्यान दो भैया पृथ्वी से 320 किलोमीटर के ऊंचाई तक आखिर कौन से बल लगते बहिनी अच्छा एक ठन बात मान लो जाइए पेड़ में फेंका था तो ये कौन से बल के द्वारा गिरी से अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ठीक है ना एतकल समझता मतलब बढ़िया पढ़ता आप मन मानस प्रेमी श्रोता समाज। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम है भैया आप छोटे छोटे चीज ला फेंकू तब हो और बड़े से बड़े चीज ला अगर फेंका था पृथ्वी से ऊपर तो वो जरूर ऊपर से नीचे गिरी ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हरे के थे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते का कि केवल और केवल पृथ्वी से 320 किलोमीटर के दूरी तक ही ओजोन गुरुत्वाकर्षण बल काम करते लेकिन ओकर जस्ट अगर ऊपर जान हम तक कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करे के थे दाई वहाँ अगर कोई भी चीज रहा है तो बिल्कुल इसलिए तैरत रहे के थे। अंतरिक्ष में कुछ भी चीज ला रखबे तो तैरते ना विज्ञान पढ़ो कि नहीं कौन कौन बायो ले विज्ञान तो कम से कम 10वीं तक पढ़ते छो दादा बायो नहीं ले कम से कम। तो कहे जाते हैं भैया अंतरिक्ष में अगर आप थूको तो हुआ ना इसमें तैरत नहीं के थे पानी के एक बूंद भी तैरने वाला है। अगर हम वैज्ञानिक के आधार में देखन वैज्ञानिकता के आधार पर देखन तो कहे किसका वही पर्वत जो है ऊपर बिल्कुल इसमें तैरत रही के थे भैया अंतरिक्ष में। और अगर एला आध्यात्म रूप से देखन मानस प्रेमी श्रोता समाज तो कहे जाते का कि जबके बेर बाण लगी हनुमान जी महाराज ला तो बाण लगते ही हनुमान जी महाराज के मुख में केवल एक ही नाम राम के नाम आइज भैया। और राम के नाम के प्रताप इतना है कि वो पहाड़ लभी ऊपर में ही लहरा दिस ये तीन नीचे पर गिरन दिस के थे। तो काय के कारण ये राम नाम के प्रताप हरे के थे भैया। और कहे जाते का श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तराय पाषाण कहे जाते राम के प्रताप से जब पथरा तक को पानी में तैर सकते तो ही राम के प्रताप से का पहाड़ आसमान में नी लटक सके का दाई लटक सकते कि नहीं लटक सकते ना। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते दाई हनुमान जी महाराज जो है जब जावत इस उड़त इस आकाश में तो यहाँ तक के भाग देखो दीदी हो यहाँ तक के भाग जो है गुरुत्वाकर्षण बल में रही से मतलब 320 किलोमीटर की ऊंचाई में ही रही से लेकिन एक एती के भाग जो है वो कौन से भाग में आ गए तो अंतरिक्ष के भाग में आ गए। और यही कारण से वो पहाड़ वो पर्वत जो है ऊपर ही ऊपर तैरते गिस अर्थात एकदम इसने लटके भस रही इसके थे दाई कुछ नहीं हो इसके थे वैज्ञानिकता के आधार पर। लेकिन अध्यात्म के रूप में देखकर तो केवल और केवल वहाँ भरत जी महाराज के प्रताप के कारण और राम नाम के प्रताप के कारण वो पर्वत केवल वही ही रुक गए भैया यहाँ अयोध्या में आवन दिसकाबर की। अगर ओतेक जन पहाड़ मान लो जा अयोध्या में गिरत भैया सुते ते कर मन के नींद तको तू मत जाइएगा और ओतेक पथरा ला ऊपर ले नीचे फेंकबे तो नान चुन पथरा तको मुड़ी फोड़ देते
नानचुन पथरा तको मुड़िल फोड़ देथे। अब ओतेक जन पहाड़ अब कतेक जा रिश्ते मिनी देखे बहिनी देखते तो अब बताते वो अतेक बड़ हिस करके कम से कम ओकर ऊंचाई मोटाई सब ल बताते बाबा, लेकिन अतकत में बता नहीं सका। सोच करके देखो दाई, अगर वही पहाड़ अयोध्या में गिरे रहती तो शायद तक भरत जी महाराज जो माता कौशल्या ला आश्वासन दे रही से कि माँ आप जा करके आराम करो, मैं यहाँ के रक्षा करत हूँ, जो भी होई जैसन भी होई मैं देख लूँ, आप निश्चित हो करके रहो। कैसे अतका आश्वासन दे रही तो आश्वासन तो बिल्कुल विरुद्ध हो जीती भैया। माता कौशल्या भी जाग जीती और थोक बहुत डरावत रही बने डरा लग जीती कैसे करी। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये भरत जी महाराज के भक्ति के प्रताप है और राम नाम के प्रताप है भैया। जो ओते बड़ पहाड़ केवल वही लटके रह गए, वही अर्झे रह गए, गिरे हैं तो कौन, केवल और केवल हनुमान जी महाराज। और याद रखो भैया यहाँ भी हनुमान जी महाराज तक नहीं गिरे रही। जब ओते बड़ पहाड़ हुआ टक सकते तो हनुमान जी महाराज का बनिया टक सकत रिसगा ओला तो वरदान मिले है भाई काहे के अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता ओकर साथ साथ अजर और अमर रहे के वरदान मिले। वो तो हनुमान जी महाराज ला कोई भी बाण लगे काम करने वाला नहीं है। जब ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर सकी हनुमान जी महाराज के तो यो तो एकदम ठुठुआ बानी है का कर सकत रिस भैया, कुछ नहीं होती दाई लक्ष्मण हनुमान जी महाराज के। लेकिन यहाँ कहे किसका कि मानस प्रेमी श्रोता समाज हनुमान जी महाराज के मन में जब अहंकार आई तो यही अहंकार के कारण आज हनुमान जी महाराज भूमि में गिरे की किथे। और देखन अगर कुछ भी चीज एकदम ज्यादा जरूरी थे न तो सकावन ही और सबले बड़े पाप और सबले बड़े भार पाप ला माने गए और सबसे ज्यादा गरु काला माने गए तो अहंकार ला माने गए। और यही अहंकार ला तोड़े खातिर ही भरत जी महाराज के द्वारा ये ठुठुआ बाण के प्रयोग करे है। और ये ला भरत जी महाराज नहीं जानत थे, जानत रिश्तो कौन, केवल और केवल राम भगवान भैया। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आप संसार में चाहे जितनो भी नाम कमा लो, कितनो भी अच्छा काम कमा लो दाई, कुछ भी चीज की अगर अधिकता हो तो जीवन में कभी अहंकार मत लाओ। काबर की अहंकार जैसे जैसे आते वो कितनो भी बड़े महान हस्ती ही क्यों न हो वो लल्ले डुबो थे या फिर गिरा के रखते। और यही कारण से कोई इसका कि गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं दिखता, कि गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। कहते अहंकार जब होते भैया वो आदमी के स्वयं के गलती नहीं देख सके, केवल देखते तो काकर दूसरा के गलती ला। तो आज हनुमान जी महाराज ला अहंकार हुई भैया और यही अहंकार टूटे करके भगवान राम के एक लीला जो भरत जी महाराज के पास भेजे हनुमान जी महाराज ला चाहती से औ कैठन मार कर ही थे गुरु जी यहाँ संजीवनी बूटी ला ले जा करके हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज तीर राम तीर छोड़ सकत रिस, लेकिन कोई मार्गम नहीं घिस तो कहा तो केवल अयोध्या में। और अयोध्या में क्या कारण ताकि वो अगर अहंकार जो है टूट सके करके भैया। हनुमान जी महाराज का अहंकार भी नहीं आती, लेकिन भगवान राम केवल हुई लक्ष्मण इसकाबर भैया लक्ष्मण जी के रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लाया भर के। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये प्रकार ले बताएगी इसका कि राम नाम की प्रताप भर करके यहाँ कहेगी सुंदर कर ले। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज हमन देखन तो अधिकतर आदमी ला ये का लगते दाई कि यहाँ जो कुछ भी हुआ थे वो केवल मोर कारण भी हुआ थे, यहाँ जो कुछ भी करा था तो यहाँ केवल मैं ही करा था। ऐसन वाला जब बात आते ना तो वाकई में आदमी ला एक प्रायश्चित करे बर लाते के थे गुरु जी। और ऐसा करिस तो कौन, तो हनुमान जी महाराज के किसका कि सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। जब भगवान राम नाम के सुंदर नाम न सुनिस भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज के द्वारा तो आज दौड़त आज एकदम उतावला हो करके भरत जी महाराज जो है हनुमान जी महाराज के पास पहुँचे भैया। ओकर पास पहुँच के आखिर का होते तेल आ सुनथन एक भजन बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र संग
काबर भुलाए, माया मोह मत काबर भुलाए, जिंदगी के दिन के चार संग तेहा आ जावे, भैया तेहा आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में, आ जावे, आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में। माया मोह मत काबर भुलाए, माया मोह मत काबर भुलाए, जिंदगी के दिन के चार संग तेहा आ जावे, भैया तेहा आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में, आ जावे, आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में। माटी के काया के तोरे संग माटी मां मिल जागे, आगे गुलाबा हवे के घर पे दिल तीरथ ले जागे। माटी के काया के तोरे संग माटी मां मिल जागे, आगे गुलाबा हवे के घर पे दिल तीरथ ले जागे, भैया तेरा आ जावे, दीदी तेहा आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में, आ जावे, आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में। मानस गंगा नहाने दूर तक मन लाओ जराने, मौका नहीं मिले दोबारा संग दिन भर हर गुन गाने। मानस गंगा नहाने दूर तक मन लाओ जराने, मौका नहीं मिले दोबारा संग दिन भर हर गुन गाने, भैया तेहा आ जावे, दीदी तेहा आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में, आ जावे, आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में। माया मोह मत काबर भुलाए, माया मोह मत काबर भुलाए, जिंदगी के दिन के चार संग तेहा आ जावे, दीदी तेहा आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में, आ जावे, आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में, आ जावे, आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में, आ जावे, आ जावे, आ जावे सत्संग छैया में। बोल श्यामपति रामचंद्र के जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, अब एक कनी को ध्यान दो भैया, कहेगी इसका कि विकल विलोकी किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। जैसे ही राम नाम की सुमिरन हनुमान जी महाराज के मुख से सुने भैया, आज भरत जी महाराज तुरंत ही दौड़त दौड़त हनुमान जी महाराज के पास पहुंचिस, और हनुमान जी महाराज के पास जैसे पहुंचिस तो हनुमान जी ने व्याकुल देख करके आज भरत जी महाराज जो है अपन हृदय से लगा करके रखे भैया, हनुमान जी महाराज लगे थे। वाकई में कहे जाते भैया, भगवान राम के लिए केवल भरत जी महाराज ल प्रेम लिए, राम के लिए संसार ल प्रेम है वह, और भरत जी महाराज केवल राम से प्रेम नहीं बल्कि ओकर नाम से भी प्रेम करत रही भैया। और आज वही नाम ल सुन करके तुरंत दौड़ करके जब भरत जी महाराज जो है हनुमान जी महाराज के पास गए, हनुमान जी महाराज ल एकदम दर्द में व्याकुल देख करके आज भरत जी महाराज जो है दाई बोला अपन हृदय से लगा है, और हृदय से लगा करके आज भरत जी महाराज देखते तो का कहने लगे इसका कि आज बहुत तरह से का करे वह हनुमान जी महाराज ला देख करके भरत जी महाराज विलाप करे लगी, और विलाप करके कहे जाला थे का कि आज भरत जी महाराज एकदम उदास हो गए भैया। और का कारण, एक तो मैं राम भक्ति कर ही नहीं सकत हूँ,
दूसरा जे राम के भक्त है आज में है ओकर ऊपर प्रहार करे हो, ओकर ऊपर घात करे हो, वो राम के भक्त के आज नुकसान पहुंचावत हो। मोर लेकर से बढ़ के दुख के बाद और कोई हो ही नहीं सके के आज मन में बड़ा दुखी भरत जी महाराज और दुखी हो करके विषाद के कारण भैया आज भरत जी महाराज के आंखिले आंसू बहन लाग थे कि हे भगवान राम, हे करुणा निधान, हे कृपा की सागर, हे अकारण कृपा करने वाला भगवान राम, आज ये कैसे दुविधा में डाल दे भगवान। मैं तो समझत रहे हो कि मैं आपकी भक्ति करत हूँ, लेकिन आज भक्ति करत हूँ कि किथो, लेकिन का मतलब के आज मैं आप ही के भक्त ला जो है घात पहुंचा रहे हो। ऐसा बड़े दुख मोर लिए का हो सकते भगवान। और कहेगी इसका कि मोर कारण कोई सुख तो पावत नहीं है, उल्टा मोर कारण और कोई दुखी हो गए आज व्याकुल पड़े है भाई। आज भरत जी महाराज जो है दाए हनुमान जी महाराज न उठाते, लेकिन हनुमान जी उठत नहीं। आज कई प्रकार के क्रिया करके हनुमान जी महाराज न उठाए के प्रयास करत भरत जी महाराज, लेकिन भरत जी महाराज के आवाज ला हनुमान जी महाराज सुनत नहीं बहिनी। आज भरत जी महाराज के आवाज ला सुन करके भी हनुमान जी उड़ते नहीं, बिल्कुल मूर्छित पड़े है, बिल्कुल मूर्छित पड़े कितने भैया। भरत जी के महाराज के मन इतना उदास हो गए, इतना हताश हो गए भैया, आज कुछ कह नहीं सकते, केवल और केवल आंखी ले आंसू बहावत है। और भरत जी महाराज केवल और केवल हनुमान जी महाराज ला देखे लागिस के थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज के किसका यहाँ दो संत के मिलन होए के थे भैया, के संत के दो संत के मिलन होए के थे। यहाँ एक मूर्छित अवस्था में है तो एक जन एकदम होश में है के थे। एक जन के घमन टूटे है भाई, तो एक जन के मन और एकदम ज्यादा निर्मल हो के थे। तो कहेगी इसका क्या हनुमान जी महाराज के अहंकार जैसी टूटी सैकड़ों मन निर्मल हो गए, लेकिन ओकर से ज्यादा निर्मल मन काकर हो इसके थे। तो भरत जी महाराज के भैया अगर गलती आपसे कभी भी हो जावा थे तो गलती के प्रायश्चित भी होना चाहिए। और संसार में कहे जाते का भैया सबसे बड़े वही होते जो गलती करके वो गलती के लिए पश्चाताप करे, कम से कम होकर मन में दुख तो रहा है वो गलती के प्रति के थे। और आज वही गलती के प्रायश्चित करते भरत जी महाराज जो है रोए लाख कर भगवान राम ला याद करे लाख थे। और भगवान राम ला याद करके भैया आंसू बहावत भरत जी महाराज एक बात कही भैया, और का बात के थे दाई सुनो। तो भरत जी महाराज केवल एक भाई न हुए भैया, ये राम जी के अनन्य भक्त कहे जाते। और वही राम जी ला याद करके वही राम ला सुरता करके आज भरत जी महाराज के लागते का कि जिस विधाता के द्वारा जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, अब ये कौन विधाता जो है भगवान से विमुख करे हुए भैया, तो ये स्वयं भगवान राम अरे भैया कि जैन विधाता बोला राम से विमुख करे वही आज फिर अतेक भयानक दुख दे। यदि मन वचन और शरीर से मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में मोर प्रेम एकदम निश्चल है। यहाँ पर भरत जी महाराज प्रण करत दाई और भगवान राम याद करके कहे लाते का कि आज जिस विधाता के कारण मैं श्री रामचंद्र जी से विमुख हो भगवान से अलग हो हवा, तो कहे किसका कि यदि मैं मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के एकदम निष्कपट हो करके निश्चल प्रेम करे हूँ अगर थोड़ा बहुत तो, और यदि श्री रघुनाथ जी की कृपा मोर ऊपर बने और मोर ऊपर प्रसन्न हो ही अगर भगवान राम, तो ये वानर के जो है पूरा के पूरा थकावट और पीड़ा दूर हो जाए, बस सबके चाहत था भगवान के लागे भैया। देखो अगर काकरो आप अच्छाई नहीं कर सको तो काकरो बुराई मत करो दाई। अगर आपके द्वारा काकरो जीवन में कोई भी प्रकार के दुख आवत है तो वो दुख के निवारण करे के जरूर सोचो। आज भरत जी महाराज जैसे ही बाण के प्रहार करे दाई, वो बाण के प्रहार जतका हनुमान जी महाराज लन्नी लगत है ओकर से कई गुना ज्यादा आज भरत जी महाराज
के हृदय में दर्द उठे भैया कि मोर कारण कोई निर्मम और कोई निर्दोष के आज प्राण संकट में करके और आज ही बात ले करके भरत जी महाराज कहे लगते कहा कि हे भगवान राम, अगर कोई भी समय में एकदम निश्चल हो करके मन वचन और कर्म से शरीर के द्वारा अगर आपसे प्रेम करे हो, अगर आपसे भक्ति करे हो, आपके भक्ति करे हो, अगर आप मोर ऊपर प्रसन्न हो, मोर ऊपर दया बनाए हो, मोर ऊपर अगर थोड़ा सी भी कृपा हो करे हो, तो हे भगवान राम ओकर बदला में ये वानर जो है वो ओकर शरीर में जतेक भी थकावट है, जतेक भी दर्द है, वो पीड़ा है वो दूर हो जाए। बस अतके कृपा करहु रघुनाथ की भैया। और आज अतके बात न सुनत भगवान राम जी जो है सुंदर कल्ले ये वचन सुनते ही कपिराज जो हनुमान जी महाराज है, कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहात आज उठीस के थे भैया। तो ये काकर कारण के थे, तो भरत जी महाराज के कारण। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज यहाँ भक्ति देखे बर मिली समला काकर, तो हनुमान जी महाराज के भी, लेकिन संग में भरत जी महाराज के भक्ति यहाँ देखे बर मिली इसके थे दाई। और भरत जी के बारे में कहे जाते का कि प्रणव प्रथम भरत के चरण जा सुने में व्रत जाई न वर्णक थे। भरत जी महाराज के समान भाई ये संसार में और कोई नहीं हो सके दीदी, जेकर व्रत और नियम के कोई भी उल्लेख नहीं कर सके, विस्तार नहीं कर सके। और काकर प्रति तो वाकई में भरत जी महाराज के प्रेम राम के प्रति एकदम निश्चल रही से ओकर मन वचन और कर्म जो है एकदम पवित्र। और आज वही पवित्र भक्ति और निश्चल प्रेम के द्वारा ही हनुमान जी महाराज जो है मूर्छा से वापिस होए, बेहोश हो देते हैं, होश में आगे। तो ये भगवान राम की कृपा है। तो आ एक बार दमदरहा जयकारा। और ये पीला लाइट के संकेत न भैया, तो दिन में वो दिखत नहीं लेकिन मोला वो इसलिए दिखत है। अच्छा तो आओ सुंदर कले भजन कर चलता। बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जीव लागे न हो, जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भैया। जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भैया। जोगिया मोर मन भैगे, रमता मोर मन भैगेरा। जीव लागे न हो, जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भैगेरा। जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भैगेरा। जे मोहना संग माया बंधे मोरो के मोरो बड़ दुरिहा। पता नहीं पावे पंडित मोरा नाम जपे गुन गुनिया। जे मोहना संग माया बंधे मोरो के मोरो बड़ दुरिहा। पता नहीं पावे पंडित मोरा नाम जपे गुन गुनिया। मन लागे न हो, मन लागे न हो रूप कंचन काया, जोगिया मोर मन भैगेरा। मन लागे न हो रूप कंचन काया, जोगिया मोर मन भैगेरा। जोगिया मोर मन भैगे, रमता मोर मन भैगेरा। जीव लागे न हो, जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भैगेरा। जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भैगेरा। मैं तो रंग रंग
रुके ना डर लागे ना संसो सोपे हो जिला तन मन अपन माया पेरा घन जमो मैं तो रंग रंग मोर माया रुके ना डर लागे ना संसो सोपे हो जिला तन मन अपन माया पेरा घन जमो बन लागे न हो घर महल सारा हो गया मोर मन भई गिरा बन लागे न हो कहल सारा हो गया मोर मन भई गिरा जोगिया मोर मन भई गे रमता मोर मन भई गेरा जीव लागे न हो जग ठगने माया हो गया मोर मन भई गिरा जीव लागे न हो जग ठगने माया हो गया मोर मन भई गिरा जीव लागे न हो जग ठगने माया हो गया मोर मन भई गिरा जीव लागे न हो जग ठगने माया हो गया मोर मन भई गिरा। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति महादेव की। मानस प्रेमी श्रोता समाज देखता दाई राम है ना, ये रामचरित मानस में जते भी पात्र है ओला तारे है, लेकिन राम के नाम जो है भैया अनेक पात्र ला और चराचर जीव लतारे केवल और केवल कौन तो राम के नाम के भैया। आज भरत जी महाराज एकदम प्रण कर इसका कि भगवान राम अगर आपकी कृपा मोर ऊपर बने हुई, अगर आप मोर से प्रसन्न हो और अगर कुछ क्षण के लिए ही निश्चल होकर के मैं मन वचन और कर्म से अगर आपके भक्ति करे हो भगवान, तो ये वानर राज ला तुरंत का कर दो, होश में ला दो, एक शरीर में जते भी थकावट है ओला दूर कर दो किस दाई। और अक्का प्रण सुनते ही वाकई में हनुमान जी महाराज जो है तुरंत उठ के बैठ गए कि थे दाई हो। ये हरे भगवान राम नाम के भक्ति की भैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज आज भरत जी महाराज जो कहते हैं वही बैठे, हनुमान जी महाराज बिल्कुल जो कहते हैं वही लेटे हैं, लेकिन भगवान राम तक काकर दुहाई पहुंचे तो भरत जी महाराज के कहते आज भरत जी महाराज के करुण पुकार काकर तीर पहुंचे तो भगवान राम के पास कहते थे भैया। और आज भगवान राम अपन कोरा में कोल ले तो लक्ष्मण जी महाराज ला वहां भी भगवान आज दुखी तो है वह, लेकिन यहाँ मोर भरत भाई दुखी है वह। और आज मेला कैसे दुखी कर सकते के भैया हनुमान जी महाराज ला तुरंत ही का कर दी से वह भगवान राम ओकर ऊपर कृपा करिस और कृपा करके आज हनुमान जी महाराज तुरंत ही होश में आ गए। और जैसे ही होश में आई तो हनुमान जी महाराज कहेगी इसका तुरंत उठ के बैठ गए और भगवान रामचंद्र जी के नाम ले हे राम हे भगवान हे रघुपति हे रघुनाथ कहा तो भैया सुंदर कले भरत जी महाराज ला देखिस, भरत जी महाराज ला देखिस तो कहे जाते भैया संत मन के संत के मुख से केवल संतता ही छलकते के थे, साधु के मुख से केवल साधुता ही दिखतो, सज्जन के मुखारविंद में केवल सज्जनता ही निकलते। ठीक ही प्रकार ले भरत जी महाराज आखिर कौन हरे तो एक संत हरे। और जैसे ही आज आंख खोले भैया हनुमान जी महाराज तो एक संत के जैसे ही दर्शन करीस आज हनुमान जी महाराज के शरीर के पूरा थकावट पीड़ा दूर तो हो गए, लेकिन आज हनुमान जी महाराज अपन जीवन धन्य मानिस काबर की वह एक संत के दर्शन करे करके। तो भरत जी जो है वानर ला जैसे ही आज हनुमान जी महाराज ला होश आए भैया बोला पर हृदय से लगा लिस और हृदय से लगाए के बाद सुंदर कर ले आज दोनों के शरीर एकदम पुलकित हो गए, गदगद हो गए। काय के कारण केवल और केवल भगवान राम के कारण भैया। और दोनों के दोनों भगवान राम न सुरता करत याद करत स्मरण करत सुंदर कर ले दोनों के आँखी में आंसू बहा लाग गए और आंसू बोए तो सुंदर कर ले दोनों
कर्ण जो है भक्ति में डूब गए और भक्ति में डूब करके रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र के सुंदर कल स्मरण करत भरत जी के हृदय में आज प्रीति निसमाज भैया भगवान राम के प्रति। तो आज भगवान राम से केवल भाई होए भस के प्रेम नहीं करे भरत जी महाराज, तो अनन्य भक्त के प्रचारित करत आज भरत जी महाराज के तको प्रेम ल देखे बर मिलिस, ओकर भक्ति ल तको देखे बर मिलिस हेवै। तो आओ चलथर सुंदर एक अंतिम भजन और अंतिम भजन चलत हेवै। बोल दुर्गा मैया की, शीतला मैया की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। नवरात जोते मोरे माता भवानी के बरगे दिया वो जग जोते हो मैया बरगे दिया वो जग जोते हो दिया बर गैया मोरा तनपुर कौन के दिया गुला घुमा कौन माई के दिया बर गैया मोरा तनपुर के दिया बर गैया तनपुर बूढ़ी माई के दिया गुला घुमा भैया बूढ़ी माई के दिया गुला घुमा
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मुख मुरली बजा मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम को छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम छोटे छोटे रुकवा कदम के ये यहाँ भूया यहाँ से छोटो सो श्याम कन्हैया भूया यहाँ से छोटो सो श्याम कन्हैया अरे छोटो सो श्याम कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया गोकुल के